अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल दिले नादान की नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाएगा कि तानिया तो अब बहुत ही ज़्यादा खुश है। उसे तो लग रहा है जैसे उसकी किस्मत उसका भरपूर साथ दे रही है और इस बार जावियार को हासिल करने से उसे कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन तानिया को देख देख के उसकी माँ तो बहुत ही ज़्यादा परेशान है। उसे तो तानिया में अपनी जवानी नज़र आती है और तानिया का मुस्तकबिल अपने जैसा नज़र आता है, लेकिन वो नहीं चाहती कि उसकी बेटी भी उसी अज़ियत से गुज़रे अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हों में, जिस अज़ियत से दुर्दाना गुज़र रही है। दुर्दाना ने भी अपनी कम अकली और ज़िद्दी तबीयत की वजह से अपना इतना मोहब्बत करने वाला शौहर अपने हाथों से गंवा दिया, लेकिन इस सब से उसके शौहर का कुछ भी नहीं गया। उसने फिर से घर बसाया और आज वो अपने नए बीवी बच्चों के साथ एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहा है। अगर तन्हा है, अकेली है, तकलीफ़ में है तो वो ये दुर्दाना है। लेकिन दुर्दाना को भी अब जाके जब उसे कैंसर डायग्नोज हुआ है, इस सब चीज़ों का एहसास हुआ है और साथ में ये एहसास भी हुआ है कि तानिया की परवरिश में उसने बहुत सी कोताहियाँ की हैं। तानिया अपने बाप को याद ना करे, उसके पास जाने की ज़िद ना करे, इसलिए दुर्दाना ने तानिया की बचपन से लेके हर जायज़ नाजायज़ ख्वाहिशात को पूरा किया और अब उसका नतीजा ये निकला है कि तानिया इतनी खुदसर और ज़िद्दी बन चुकी है कि अपने इतने मोहब्बत करने वाले शौहर जुनैद के साथ भी मुखलिस नहीं है। बस उसने ज़िद बना ली है कि मैंने जावियार को हासिल करना है तो करना है। दुर्दाना उसे समझाती भी है कि तानिया, अगर जावियार तुम्हारी किस्मत में लिखा होता तो तुमने तो शादी से पहले भी कोशिश की थी, वो तुम्हें मिल जाता। अब जबकि जावियार दुरे नायाब के साथ एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहा है और अब तो उनकी औलाद भी आने वाली है, तो तुम ये कैसे सोच सकती हो कि तुम जुनैद को छोड़ दोगी तो जावियार दुरे नायाब को छोड़ के तुमसे शादी कर लेगा। ये तुम घाटे का सौदा कर रही हो तानिया, और जुनैद जैसे हीरे भी आजकल इस दुनिया में नहीं मिलते। वो तुम्हारे साथ जितना मुखलिस है, उसकी आंखों में तुम्हारे लिए जो मोहब्बत है, मैं तो ये सोच सोच के परेशान होती हूँ कि जब उसे पता चलेगा कि उसकी बीवी उसके बड़े भाई से मोहब्बत करती थी और उसे हासिल करना चाहती थी, तो सोचो उसके दिल पे क्या गुजरेगी और जावियार के दिल पे क्या गुजरेगी। उसकी नज़रों में तो तुम्हारी 2 टके की भी इज़्ज़त नहीं रह जाएगी। तानिया अपनी माँ से कहती है कि मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं पूरा प्लान बना चुकी हूँ जिसमें मेरे ऊपर किसी को शक भी नहीं आएगा। तानिया सोचती है कि मैं जुनैद से खुला नहीं लूँगी, उसे महज धमकाऊँगी कि मैं खुला ले सकती हूँ और उसे फ़ोर्स करूँगी कि तुम चुप करके मुझे तलाक़ दे दो। जब जुनैद मुझे तलाक़ देगा तो मैं सबको यही शो कराऊंगी कि बच्चा ज़ाया हो जाने के बाद जुनैद का दिल मुझसे भर गया और उसने इस रिश्ते को ख़त्म कर दिया गुस्से में आके। इस तरह मैं विक्टिम बन जाऊंगी और सबकी हमदर्दियां मेरे साथ होंगी और बाद में जुनैद सबको जो मर्जी कहता रहे, उसकी बात पे यकीन कौन करेगा। तो अपने प्लान पर अमल करते हुए तानिया जुनैद से कहती है कि मैं नहीं चाहती कि मैं अदालत जाऊं खुला के लिए और तुम्हारी इंसल्ट हो, लेकिन मैं ये रिश्ता भी अब मज़ीद चलाना नहीं चाहती। ये रिश्ता तो पहले ही कमज़ोर था। तुम्हें अच्छे से याद होगा कि मैं तो पहले ही औलाद नहीं चाहती थी और मुझे पता था मैं प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन मैंने तुमसे जानबूझ के छुपाया था क्योंकि मैं पहले ही डीएनसी का प्लान बना चुकी थी। ये तो शुक्र है कि सब कुछ खुद ब खुद हो गया। बहरहाल अब मैं चाहती हूँ कि तुम चुप करके मुझे तलाक दे दो। जुनैद तो तानिया को हैरत से तकता रह जाता है कि तानिया का कौन सा चेहरा असल चेहरा है। ये तो गिरगिट से भी ज़्यादा तेज़ रंग बदलती है और सोचता है कि उस वक्त हॉस्पिटल में तानिया जो मेरे कंधे पे सर रख के ज़ारों कतार रो रही थी और मुझे इससे हमदर्दी महसूस हो रही थी, तो क्या वो सब इसका ड्रामा था? खाला और मॉम के सामने ये शो कराने के लिए कि इसे भी अपनी प्रेगनेंसी के ख़त्म होने का उतना ही दुख है जितना कि मुझे। बहरहाल जुनैद भी अब तानिया के रोज़ रोज़ के ड्रामों से तंग आ चुका है, इसलिए उसे कहता है कि बेफिक्र हो जाओ, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा, मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा। तानिया की खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं रहता और वो सोचती है कि अब तो जावियार को हासिल करने से मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। बस एक ही कांटा बाकी है और वो भी मैं बड़ी चालाकी से निकाल सकती हूँ, क्योंकि तानिया सोचती है कि जावियार तो दुरे नायाब को तलाक देने के लिए तैयार हो गया था। जब निगार आंटी ने उसे कहा था ये तो दुरे नायाब की प्रेगनेंसी का सुना, तो जावियार ने अपना फ़ैसला बदल लिया
अब अगर दुरे नायाब की प्रेगनेंसी ही ना रहे तो जावियार जाहिर है कि दुरे नायाब को छोड़ने में 1 मिनट भी नहीं लगाएगा। अब इस काम के लिए तानिया एक दफ़ा फिर जमीला को अप्रोच करेगी, उसे फिर से पैसों की लालच देगी क्योंकि तानिया को पता है कि जमीला पैसों के इवज़ कुछ भी करने को तैयार हो जाएगी। कुछ पैसे एडवांस में देके उसे कुछ टैबलेट्स देगी जो उसने मौका देखते ही दुरे नायाब के जूस में मिलानी हैं, और जमीला से कहेगी कि बाकी के पैसे तुम्हें काम हो जाने के बाद मिल जाएंगे। लेकिन जमीला इस दफ़ा बहुत ज़्यादा खौफज़दा है। वो तो पहले ही निगार से काफ़ी बार रिक्वेस्ट कर चुकी है कि बाजी मैंने आपके तमाम काम कर दिए थे और आपने कहा था कि काम हो जाने के बाद तुम अपने गांव वापस चली जाना, कुछ दिन वहीं गुजारना ताकि किसी को तुम पे शक ना हो। लेकिन निगार अपने ही किए हुए वादे से मुकर जाती है। जमीला से सब काम लेने के बाद भी कहती है कि तुम्हें गाँव जाने की कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ घर के काम कौन संभालेगा। अब जमीला इस बात से डरी हुई है कि बी जान ने पहले ही जमीला को धमकी दी है कि मुझे पता चल गया है वो 50,000 तुमने ही दुरे नायाब से लिए थे, लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि सारे घर वालों के सामने तुमने दुरे नायाब को झूठा बना दिया। और फिर दुरे नायाब की मेडिसिन भी जमीला ने छुपाई थी, ये बात भी बी जान को पता चल गई थी। तो बी जान ने जमीला से साफ कह दिया था कि अभी तो मैं तुम्हें माफ़ कर रही हूँ क्योंकि तुम एक गरीब औरत हो और मुझे पता है कि तुमने अपना घर भी चलाना है, लेकिन अगर आज के बाद तुमने दुरे नायाब को कोई भी नुकसान पहुँचाने की कोशिश की या उस पर कोई झूठा इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की तो याद रखना कि मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर मैं तुम्हें इस काम से तो निकालूंगी ही, लेकिन साथ ही तुम जेल की सलाखों के पीछे होगी। और रज़िया ने भी जमीला को समझाया था कि आप जिन लोगों के लिए इतने काम कर रही हैं वो तो आपको इज़्ज़त की निगाह से भी नहीं देखते, और नायाब बाजी कितनी अच्छी हैं, वो आपको कितनी इज़्ज़त देती हैं। जमीला जी कह के पुकारती हैं, हालांकि आप उनकी भी तो मुलाजिम ही हैं ना, लेकिन आपने इस इज़्ज़त की भी परवाह नहीं की। और साथ ही रज़िया ने जमीला को समझाने की कोशिश की थी कि अब अगर आपने कुछ भी गलत काम किया तो याद रखिएगा कि अगर बी जान ने धमकी दी है कि वो आपको अरेस्ट करवा देंगी तो इन सब घर वालों में से कोई भी आपकी ज़मानत करवाने नहीं आएगा, जिनके कहने पे आप ये सब उल्टे सीधे काम कर रही हैं। इसलिए जमीला तो अब बहुत खौफज़दा है। तानिया को इनकार करने की कोशिश करती है लेकिन पैसे देखकर चुप भी हो जाएगी। और यहाँ पर हो सकता है कि नाजरीन वो तानिया से टैबलेट्स भी ले ले कि आपका काम हो जाएगा और बाद में झूठ बोले कि आपका काम मैंने कर दिया है। तानिया तो मुतमईन हो जाएगी कि अब दुरे नायाब की जल्द ही प्रेगनेंसी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन इसी दौरान जमीला मौका देखकर जावियार दुरे नायाब या बी जान को तानिया की सारी हकीकत से आगाह कर दे, जिसके बाद जाहिर है कि तानिया को तो इस घर से धक्के देकर निकाला ही जाएगा, लेकिन साथ ही साथ ये भी मुमकिन है कि जावियार को जब पता चले अपनी माँ की हकीकत का कि वो भी जमीला से कह के दुरे नायाब को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करती रही हैं, तो हो सकता है वो अपने बच्चे और दुरे नायाब को लेकर घर छोड़ के ही चला जाए। तो नाजरीन क्या लगता है, क्या जमीला इस दफ़ा तानिया के कहने में आके दुरे नायाब को कोई नुकसान पहुँचाएगी या फिर उन्हें सारी हकीकत बता देगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।